नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर चाइना से आई है। 6 महीने से जो चीन के पूर्व विदेश मंत्री गायब थे, अब उनकी मौत हो गई। लेटेस्ट अपडेट सामने आया। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की मौत हो चुकी है। वो काफ़ी टाइम से गायब चल रहे थे। बताया गया है कि सुसाइड या टॉर्चर उन्हें किया गया है या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि किन की जुलाई में ही बीजिंग के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इस हॉस्पिटल में चीन के टॉप लीडर्स का इलाज किया जाता है। दरअसल ये शी जिनपिंग के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। इनका अफेयर किसी एंकर के साथ था, जिस वजह से इन्हें इस पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसके बाद से ही ये लापता हो गए थे। कई बार खबरें भी सामने आई कि आखिर विदेश मंत्री कहाँ गए, सवाल भी उठे। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई उसमें यही पता चला है कि किन गैंग की मौत हो गई है। और अब अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए अगले साल चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सियासत पूरी गर्मा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस चुनाव को जीते। लेकिन इसी के साथ जो अभी प्रेजेंट में वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो कैसे? उनके बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। $1.4 मिलियन उन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया जा चुका है। इसके साथ ही अब गुरुवार को ही उन पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब पूरी इसमें पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो उनको 17 साल तक की जेल हो सकती है। अब इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अगली खबर पेरिस से आई है, जहां पर 400 करोड़ की एक शादी होती है। 400 करोड़ की शादी के बाद ये कपल रातों रात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा दिखने लगती हैं। लेकिन शादी के अगले पल ही जो ये कपल है उसमें हस्बैंड जेकब, इसका नाम बताया गया है, उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि पुलिस पर गोलीबारी की, पुलिस से बदतमीजी की, जिसके बाद अब उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा इस शादी में प्राइवेट जेट्स भी बुलाए गए थे, मरून 5 बैंड भी बुलाया गया था। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टेक्सास में 3 पुलिस अफसर से भिड़ने पर और उन पर गोली चलाने के जुर्म में ये एक्शन लिया गया है। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सारी रिपोर्ट्स इसमें तैयार की जा रही हैं। अगली खबर कनाडा से आई है, जहां पर एक डेटा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 5 सालों में 403 भारतीय छात्रों की मौत विदेश में हुई है। जो ये आंकड़ा है उनमें 91 मौतें कनाडा में हुई हैं और 48 मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। इनमें से ज़्यादातर मौतें दुर्घटना और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हुई हैं। लोग कनाडा में ज़्यादातर अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाते हैं, लाइफस्टाइल के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। कनाडा में ज़्यादातर आपने इंडियंस ही देखे होंगे। लेकिन आखिर वहाँ से इतनी खबरें सामने क्यों आ रही हैं कि इंडियंस की मौत हो जाती है, वो उन पर गोली चलाई जाती है, वो नदी में मिलते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऐसा क्यों? तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ जाने वाले छात्रों की संख्या भी दूसरे देशों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ये ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर भारत और कनाडा में लगातार तनाव जारी है। जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है उसकी वजह से भी ये तनाव काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। अब इसी बीच कनाडा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कनाडा में जो थिएटर्स मौजूद हैं वहाँ पर भारतीय विरोधियों ने हमला किया। और वो हमला किस तरीके से किया? वो मास्क पहनकर आते हैं, हुडी पहनकर आते हैं ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। और वो थिएटर्स में घुसने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा केमिकल स्प्रे किया जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। और उस वक्त वहाँ पर हिंदी फिल्म्स चलाई जा रही थी जहाँ पर लोग उन्हें देख रहे थे। आमतौर पर इंडियंस ही वहाँ पर मौजूद होंगे जब हिंदी फिल्म चलाई जा रही है। तभी ये कुछ अज्ञात लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उन पर स्प्रे करने लगते हैं। कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा चुका है। वो लोग मास्क पहनकर आते हैं, हुडी पहनकर आते हैं, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं गया है। लेकिन इसके पीछे की पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।